डियरली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी विच इज़ द लीफ स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट 1 होने वाला है और मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो रत्ना सागर की बुक फॉलो मैं करती हूँ, जिनको पता हो। तो आज हम पार्ट 1 में स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ पढ़ेंगे एंड लीफ के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि बायोलॉजी होता क्या है। आपने क्लास 5 में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा साइंस, ठीक है। उस साइंस के 3 भाग बट गए हैं जिसका नाम है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द लीफ के बारे में। देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस विच आर यूजफुल फॉर अस। द लीफ एंड द फ्लावर एंड अदर प्लांट वेरीज इन शेप एंड साइज। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए, और वो फ्लावर और लीफ शेप एंड साइज़ में अंतर भी दे सकते हैं, ठीक है। इस कारण से हमारे पास कई सारे लीफ आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द रूट एंड द शूट सिस्टम। हर एक प्लांट के पास 2 टाइप के पार्ट होते हैं, शूट एंड द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम से पता ही चल रहा होगा कि रूट जो ग्राउंड के अंदर रहता है वो होते हैं, और शूट सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर रहता है वो होते हैं, ठीक है। तो द पार्ट अबव ग्राउंड इज शूट सिस्टम एंड द पार्ट बिलो ग्राउंड इज द रूट सिस्टम, ओके। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ के बारे में। द लीफ इज अ फ्लैट थिन ब्रॉड outgrowth of a stem. The point on a stem where the leaf arises is called a node, ठीक है। तो जो लीफ होता है वो ब्रांच का एक फ्लैट थिन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जो अराइज करता है, और ये ग्रीन कलर में होता है। और ये जहाँ से अराइज करता है, जिस जगह पे स्टेम से वो अराइज करता है, उसे हम नोड कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एक समझ लो, आपके पास यहाँ पे एक लीफ है, ठीक है। वो लीफ जहाँ से अराइज कर रहा है अपने पेटियोल, जहाँ से वो पेटियोल से जुड़ा है, उसे हम कहते हैं नोड। और नोड से सिर्फ लीफ नहीं, आपके ब्रांचेस भी अराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, ब्रांचेस कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम दी नोड। मैं दिखा देती हूँ, ब्रांचेस कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम दी नोड। लीफ इज जनरली ग्रीन इन कलर, द शेप एंड साइज मे वेरी। ये आपकी बुक में नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि लीफ ग्रीन कलर होता है मोस्टली, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ओके। आप ये एडिटिव लिख सकते हो, लीफ आर जनरली ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, एंड जो शेप एंड साइज होता है वो वेरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ के बारे में। लैमिना और लीफ ब्लेड। दिस इज अ फ्लैट थिन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विच इज मोस्टली ग्रीन इन कलर। द एज इज नोन एज द मार्जिन ऑफ द लीफ एंड द टिप इज नोन एज द लीफ एपेक्स। तो अगर आप बात करोगे एक लीफ की, तो उसके ऊपर समझ लो एक लीफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उसकी लीफ की जो टिप होती है, इससे हम कहते हैं लीफ एपेक्स, ठीक है। और जो ये उसकी वो होती है, साइड होती है, इसे हम कहते हैं एज ऑफ द लीफ और द मार्जिन ऑफ द लीफ, ओके। आप लैमिना को लीफ ब्लेड भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लैमिना, तो आप लिख सकते हो लीफ ब्लेड। अब हम बात करते हैं पेटियोल और लीफ स्टॉक की। दीज आर शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द लीफ। द पेटियोल अटैचेस लैमिना टू द स्टेम। द लीफ डजंट हैव पेटियोल, दे आर कॉल्ड सेसाइल लीफ। कुछ लीफ होते हैं, समझ लो आपके पास यहाँ पे एक ब्रांच है और उससे एक लीफ निकल रही है, ठीक है। तो उस लीफ को अटैच करने वाला जो ये छोटा सा एक लाइन था, इससे हम कहते हैं पिटियोल, ठीक है। और जिन प्लांट्स या फिर लीफ में पिटियोल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इपिटोलेट या फिर सेसाइल प्लांट, ओके। अब हम बात करते हैं मिडरिप की। जो मिडरिप होता है, लैमिना हैज थिक वेन अलोंग इन सेंटर। द लीफ अराइज फ्रॉम द पिटियोल टू द टिप ऑफ द लीफ। तो आपने देखा होगा कि एक लीफ के पास, अगर आप लीफ को देखोगे ध्यान से, तो एक बड़ी सी वेन यहाँ से जाती है, उसके बाद ऐसे ऐसी कई सारी वेन्स जाती है। तो इस बड़ी सी मोटी सी वेन को हम कहते हैं मिडरिप, और ये पेटियोल से लेकर लीफ के टिप तक वो होती है, एक्सटेंड होती है, स्ट्रेच होती है। इसका फंक्शन आप एडिटिव लिख सकते हो, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स। वॉट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। अब हम बात करते हैं वेन्स और वेनलेट्स की, ठीक है। The lateral branch such as veins arise from the midrib. The veins further divide to form veinlets. तो midrib से निकलती हैं वेन्स, जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। यहाँ पे एक लीफ की ये हो गई मिडरिप, यहाँ से कुछ ये ऐसे वेन्स निकलती हैं, और इससे जो वेन्स निकलती हैं इसे हम कहते हैं वेनलेट्स। वेनलेट्स से पता चला है छोटे छोटे वेन्स से भी छोटे होंगे, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं वेनलेट्स। क्या कहते हैं? वेनलेट्स। तो मिडरिप, वेन्स एंड वेनलेट्स, ये एक आपका सीरीज बन गया। अब बात करते हैं लीफ बेस की। स्मॉल swollen part at the end of the petiole is known as the leaf base. जो लीफ बेस के मतलब आप समझ लो, यहाँ पे एक लीफ है और इस लीफ के बगल में जो ये मतलब जो यहाँ पे लास्ट में एक swollen part रहता है, इसे हम कहते हैं लीफ बेस। क्या
क्या कहते हैं, लीफ बेस। ओके, नाउ दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड ये आपका पार्ट 1 था, मैं पार्ट